गुड इवनिंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। और इसके पहले द डे बिफोर यस्टरडे, आपने परसों जो है, कल क्लास ऑफ थी किसी कारणवश, जो है अस्वस्थता के कारण, आज भी स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण जो है आज हम क्लास स्कूल में भी ज्वाइन नहीं किए हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है, यहाँ पर जो है आपका जो फर्स्ट था एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ये आपको समय सूचक क्रिया विशेषण और स्थान सूचक क्रिया विशेषण, ये आपको परसों इसके बारे में पूरा इसकी डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल बताए गए थे और उसके वर्ड पावर भी बताए गए थे शब्द को। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो तीसरा हमारा है, ये थर्ड है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब के बारे में, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की विशेषण, ठीक है ना, और विशेषण की और क्रिया विशेषण, दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं, भाव प्रकट करते हैं, उसके बारे में उसकी विशेषता बतलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है एडवर्ब ऑफ मैनर है, ढंग सूचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर मीन्स होता है तौर तरीका या ढंग, ढंग सूचक क्रिया विशेषण। इसकी डिफिनीशन यहाँ लिखी हुई है, अ वर्ड विच शोज द मैनर इन विच एन एक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। इसको हिंदी में कहेंगे वह शब्द जो यह बताता है कि कैसे या किस प्रकार कार्य एक्शन घटित होते हैं। माने ये जो शब्द हैं इसके एडवर्ब ऑफ मैनर के, ये दर्शाते हैं, ये बताते हैं कि किस प्रकार कार्य जो है, किस प्रकार कार्य किया गया है, ठीक है ना, और कैसे कैसे और किस प्रकार कार्य का होना है सेंटेंस में पाया गया है। तो राम प्लेज क्रिकेट स्किलफुली। राम जो है, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है स्किलफुली, यानी कि दिमाग से, माइंड से, ठीक है, बुद्धिमत्ता से। तो राम प्लेज क्रिकेट स्किलफुली, राम प्लेज क्रिकेट स्किलफुली, राम प्लेज क्रिकेट स्किलफुली। तो ये जो स्किलफुली है यहाँ पर, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसके बाद है ही लाफ्स लाउडली, ही लाफ्स लाउडली। एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में आपको एक सबसे सरल तरीका बता दें कि एडवर्ब ऑफ मैनर के जो वर्ड्स हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर के जो शब्द हैं, उनको हम पहचानेंगे कैसे, हाउ आइडेंटिफाई, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिनके अंत में, जिन विशेषण के अंत में, जो ये विशेषण है लाउड यल वाई लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे स्किलफुली, स्किलफुल आपका ये विशेषण है, यल वाई लगा हुआ है ना। तो जिनके अंत में यल वाई हो, जिनके अंत में एल वाई हो, वही एडवर्ब ऑफ मैनर है। जिनके अंत में क्या हो, एल वाई हो। देखिए इनमें सब में है एडवर्ब ऑफ मैनर की पहचान क्या है, जिन एडवर्ब के अंत में एल वाई हो, जिन विशेषण के अंत में एल वाई हो, विशेषण से ही क्रिया विशेषण बना है, विशेषण से, एडजेक्टिव से ही क्रिया विशेषण बना है, ठीक है ना। तो एल वाई जो है जिसके अंत में होगा, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इस प्रकार से आप इरर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और उसको आप अलग से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, राम प्लेज क्रिकेट स्किलफुली, ही लाफ्स लाउडली, वह हंसता है लाउडली, जोर से, वह तेजी से या जोर से हंसता है, ठीक है ना। सरला बेंट यानी गई, क्विकली तेजी से, शीघ्रता से, ठीक है ना, सरला शीघ्रता से गई, ठीक है ना। क्विकली, एल वाई, क्विक जो है आपका ये एडजेक्टिव है, एल वाई जोड़ दिया गया इसमें, तो क्या बन गया, क्रिया विशेषण। क्या बन गया, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की जो पहचान है, यानी क्रिया विशेषण, ये जो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर की जो पहचान है, उसकी सबसे बड़ी आइडेंटिफाई है कि लास्ट में एल वाई दिया होगा। क्या दिया होगा, एल वाई, पहचान जाएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस भी इसी प्रकार से आपको समझाया था, एडवर्ब ऑफ टाइम भी इसी प्रकार से आपको समझाया गया था, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस में स्थान सूचक शब्द आए हैं। क्या, कौन से शब्द आए हैं, स्थान सूचक आए हैं। और एडवर्ब ऑफ टाइम में समय सूचक शब्द आए होंगे, आए हैं। तो उसके एग्जाम्पल आपके यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, जैसे स्लोली, क्वाइटली, काइंडली, वाइजली, बैडली,
सॉफ्टली, स्वीटली, लविंगली एंड केयरफुली, एंड केयरफुली, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी आपके एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये जितने नीचे शब्द दिए गए हैं, सम वर्ड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, ये कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, ठीक है ना, सम वर्ड्स ऑफ गिवन अंडर एडवर्ब ऑफ मैनर के, तो ये नीचे जो शब्द दिए गए सभी एडवर्ब ऑफ मैनर के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां पे नीचे लिख लीजिए नोट, नोट लिख लीजिए, NOTE नोट, नोट में आपको लिखना है वे शब्द जिनके, वे शब्द जिनके अंत में ly, वे शब्द जिनके अंत में ly, वे शब्द जिनके अंत में ly होता है, उन्हें एडवर्ब ऑफ, उन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, उन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। तो जिनके अंत में ly दिया हो, वे शब्द जिनके अंत में ly होता है उन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? ये पूरा एडवर्ब ऑफ मैनर का है। किसका? ये एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। नंबर 4 डाल लीजिए, एडवर्ब ऑफ, नंबर 4 एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री को हिंदी में मात्रा सूचक कहते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री को मात्रा सूचक क्रिया विशेषण, चौथा है एडवर्ब ऑफ डिग्री मात्रा सूचक क्रिया विशेषण। इसकी डिफिनेशन लिखिए पहले, DEFINITION, डिफिनेशन, परिभाषा, अ वर्ड and denoted how much
वह शब्द जो, देखिए इसकी डिफिनीशन है, अ वर्ड विच शोज द क्वांटिटी फॉर डिग्री एंड डिनोटेड हाउ मच इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। वह शब्द जो मात्रा और यह बताए, जल्दी करिए सर। हाँ स्क्रीन आने वाली है बेटा, रुक जाइए थोड़ा सा, वेट मोमेंट। बहुत बहुत एडवर्ब ऑफ डिग्री है। स्क्रीन आ गई स्टूडेंट्स? स्क्रीन आ गई? उन्हें मात्रा मात्रा सूचक क्रिया विशेषण, माइक ऑफ है, माइक ऑन कर दीजिए। हम्म, हम्म। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंग्लिश ग्रामर में बहुत बड़ी भूमिका है। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी किए, अब आवाज आ रही सभी को? कैन यू हियर मी? ओके ठीक, माइक बंद कर लें। एडवर्ब ऑफ डिग्री है, देखिए नंबर 4 में एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अभी हमने एडवर्ब ऑफ मैनर, आपने इसके पहले पढ़ा है। एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जांपल जिनमें एल वाई जुड़े रहते हैं, एडजेक्टिव में जिन एडजेक्टिव में एल वाई जुड़ जाएगा वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ढंग सूचक क्रिया विशेषण कहेंगे उनको। यहां पर है, इसकी डिफिनीशन है मात्रा सूचक क्रिया विशेषण की, अ वर्ड विच शोज द क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा, फॉर डिग्री एंड डिनोटेड हाउ मच यानी कितना, इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। वह शब्द जो मात्रा और यह बताए कि कितना, और यह बताए कि कितना, उन्हें मात्रा सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, कितना, मात्रा के बारे में और कितना, ठीक है ना, ऐसे शब्द जो होंगे वो हमारे मात्रा सूचक क्रिया विशेषण उन्हें कहेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। एग्जाम्पल लिखें। नंबर 1, एग्जाम्पल, मोहन वाज क्वाइट वेल, क्वाइट वेल। नंबर 2, he walks, yes walks she walks too fast। नंबर 3, he works very, हाँ टू मीन्स
यहाँ पे अधिक के लिए है, टू किसके लिए है, अधिक के लिए, ठीक है ना। सी वॉक्स टू फास्ट, सी वॉक्स टू फास्ट, वह बहुत तेज, अधिक तेज, किसके लिए, अधिक के लिए। सी वॉक्स, वह चलती है, सी वॉक्स टू फास्ट, वह अधिक तेज या बहुत तेज चलती है। मोहन वाज क्वाइट वेल, मोहन बिल्कुल ठीक है, मोहन वाज क्वाइट वेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये आपका वर्ड आया है, ये देखिए यहाँ पर जो आपका ये वर्ड आया है, ये क्वाइट, ठीक है ना, टू, ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्या ये, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्वाइट यानी बिल्कुल, टू यानी अधिक, ठीक है, मात्रा दर्शाता है, क्या दर्शाता है, मात्रा। अब यहाँ पे ही वर्क्स, वह काम करता है, वेरी केयरफुली, वह बहुत सावधानी से काम करता है, वेरी केयरफुली, वह बहुत सावधानी, तो केयरफुली आपका ये, केयरफुली क्या है यहाँ पे, हाँ सावधानी से, बेरी, यहाँ पर ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये नहीं, बेरी है, बहुत, बहुत मात्रा दर्शा रहा है, बेरी है, ठीक है ना। ये आपका एडवर्ब ऑफ, ये भी हमने पढ़ा था जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो ही वर्क्स वेरी केयरफुली, वह बहुत सावधानी से काम करता है। तो ये आपका वेरी जो वर्ड है यहाँ पर, जो वेरी आया है, ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। यहाँ पर क्वाइट एडवर्ब ऑफ डिग्री है, यहाँ पर टू, ही सी वॉक्स, वह चलती है, अधिक तेज, बहुत तेज, तो बहुत तेज यानी कि टू, ठीक है ना, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है। लिखिए नीचे से, some words, some more words लिख दीजिए, some more words of adverb of डिग्री, कुछ और अधिक शब्द जो है आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना, कुछ अधिक शब्द, सम मोर वर्ड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री। स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम आ गई, देखिए राज, स्क्रीन गड़बड़ है क्या, सही तो है, राइट एकदम, ठीक है, बीच बीच में बोलिए नहीं, इसीलिए जो है उसमें यूट्यूब में चालू किया गया था कि बच्चे जो है फिर डिस्टर्ब कर देते हैं। वेरी, टू, हाफ, ग्रेटली, ऑलमोस्ट, ऑफ, एनफ, स्क्रीन ऑफ देखिए, चेक करिए, हाँ, तो वेरी, टू, लिटिल, नियरली, हाफ, ग्रेटली, ऑलमोस्ट, सम, एनफ, एनफ ये आपके से भी, एग्जैक्टली लिखे, एग्जैक्टली, लेस, आल्सो, लेस, आल्सो, ये आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री है। हाँ स्क्रीन को चेक करवा रहे हैं बेटा, देख रहे हैं। एग्जाम्पल में आपको लिखना है, सम मोर वर्ड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री, वेरी, टू, लिटिल, नियरली, ऑलमोस्ट, ठीक है, हाफ, ग्रेटली, ऑलमोस्ट, सम, एनफ, एग्जैक्टली, लेस, आल्सो, ये सभी आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। बार बार क्यों, प्रॉब्लम क्या होगी, नेटवर्क किसमें, आप वाले में,
तो डाल लीजिए ना। ऑफ है, जल्दी डाल दीजिए ना। 1 मिनट बेटा, हम डाल दें। हाँ? ऑफ है, तुम डाल दो, वो ले लीजिए। ठीक है, हाँ स्क्रीन आ गई बेटा। हम्म, अब ठीक है। सभी छात्रों को दिख रहा है बराबर? राज इसको भी ले लीजिए। माइक ऑफ है मेरा, तभी तो आवाज नहीं आ रही। माइक को चालू करिए, स्क्रीन नहीं चालू ना। उधर उनकी आवाज आ रही है, मेरी नहीं जा रही। वो ले लीजिए। हाँ, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, तो देखिए, मोहन वाज क्वाइट वेल। क्वाइट यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। शी वॉक्स टू लेट, टू फास्ट, ये टू आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ही वर्क्स वेरी केयरफुली, वो वेरी आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। फिर सम मोर वर्ड्स, और भी सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री के नीचे एग्जांपल जो वर्ड्स दिए गए हैं, ये सभी आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री के ही एग्जांपल, एडवर्ब ऑफ डिग्री के ही एग्जांपल्स हैं ये। वो ले लिए हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम पढ़ेंगे नंबर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। एडवर्ब हो गया। आज पढ़ेंगे नंबर 6 में प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन। चलिए आज हम प्रीपोजिशन आपको क्लियर कराते हैं। संबंध सूचक अव्यय मिटा दें, मिटा दें पूरा इसको, इरेज कर दें। ओके ओके, ठीक, जल्दी नोट करें। तो अभी आप लोगों ने एडवर्ब ऑफ डिग्री में, ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा नंबर है नंबर 6, डाल लीजिए। नंबर 6 प्रीपोजिशन। नहीं, बस हो गया, वहीं तक पढ़ाना। देखिए नंबर 6 में प्रीपोजिशन, संबंध, संबंध सूचक। स्टूडेंट्स ये ध्यान नहीं देना है कि हमें एडवर्ब, प्रीपोजिशन या पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने में कम मजा आ रहा है, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो ग्रामर में आप करेक्ट इनकरेक्ट कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो नंबर 6 है, प्रीपोजिशन है अगला वर्ड। नाउन बोलो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब हो गया, क्लियर करवाए, उसके 4 आपको वो भी बताए हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना, जो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय।
संबंध सूचक अव्यय डाल लीजिए, नीचे से लिखना आपको डिफिनीशन। DEFI ये यहाँ पर लिख सकते हैं आप पहले। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रीपोजिशन? व्हाट इज प्रीपोजिशन? संबंध सूचक संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रीपोजिशन? क्वेश्चन मार्क डालने हैं, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। यहाँ से लिखिए डिफिनीशन। लिखिए अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, नोट करना है आप, जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट, राइट फास्ट एवरीवन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, जल्दी नोट करिए, जल्दी तुरंत, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, सभी बच्चों को तुरंत नोट करना है। placed before a noun or a pronoun। Keep silent, बात नहीं तो बिल्कुल बातचीत। हाँ इसको हटा दीजिए। और नाउन और प्रोनाउन, यहाँ पे लिखिए और प्रोनाउन, और प्रोनाउन। टू शो इट्स रिलेशन, व्हाट इज प्रीपोजिशन? संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं? डिफिनीशन, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर, जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले, बिफोर मीन्स पहले, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? और उनका उनका संबंध, उनका वो संबंध दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? संबंध दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? संबंध दर्शाते हैं। ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं, है ना, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो रिलेशन लिखो, टू इट शोज इट्स रिलेशन, टू सम अदर वर्ड्स, to some other words in a sentence, वाक्य में। इसकी हिंदी में डिफिनेशन लिखें।
प्रीपोजिशन वह शब्द हैं जो बात नहीं, फिर से बात, लास्ट में जो जो मुंह दबा दबा के हंस रहे थे सबकी पिटाई होगी। हाँ लास्ट में सब बताते हैं आज, मजा आ रहा है। जो नाउन यानी संज्ञा, जो नाउन संज्ञा, स्क्रीन ऑफ हो गई है। जो नाउन संज्ञा प्रोनाउन के पूर्व या ओके प्रोनाउन यानी सर्वनाम के पूर्व प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन संज्ञा या प्रोनाउन सर्वनाम के पूर्व दूसरे, हाँ चेक कर रहे हैं बेटा, दूसरे शब्दों से संबंध बताने के लिए दूसरे शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। आवाज आ रही सभी को? किए जाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन कहलाते हैं। माइक भी चालू कर लीजिएगा। और तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई स्क्रीन में। एग्जाम्पल लिखें, माई फादर गोज टू, माई फादर गोज टू द स्टेशन, माई फादर गोज टू द स्टेशन। आवाज आ रही है? माई फादर गोज टू द स्टेशन। यहां पर ये जो आपका टू वर्ड है, टू, ये प्रीपोजिशन है, ध्यान देना, अंडरलाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे टू को। माई फादर गोज टू द स्टेशन, ठीक है ना। स्टेशन को और ये जो नाउन है संज्ञा है, स्टेशन से इनको दोनों के संबंध बताने काम कर रहा है टू जो है। तो माई फादर गोज टू द स्टेशन। नेक्स्ट लिखना है, रमा राइट्स विथ पेन। रमा पेन से लिखती हैं। तो ये जो विथ है यहाँ पर, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये विथ आपका प्रीपोजिशन है, ये टू यहाँ पर प्रीपोजिशन। मेरे पिताजी जाते हैं टू द स्टेशन, स्टेशन जाते हैं, मेरे पिताजी कहाँ जाते हैं? स्टेशन। तो ये जो टू वर्ड आया है, इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है, संबंध दर्शा रहा है स्टेशन से, ठीक है ना।
पिताजी का, स्टेशन का संबंध किससे, पिताजी से। तो ये जो टू है ये आपका प्रीपोजिशन है। यहाँ पर है रमा राइट्स विथ पेन, रमा पेन से लिखती है, किससे लिखती है, पेन से। रमा किससे लिखती है, पेन से, ठीक है। तो ये जो विथ है ये पेन क्या है, नाउन है, पेन क्या है, नाउन है, नाउन के पहले आया है, नाउन के पहले आपका क्या आया है, विथ, नाउन के पहले विथ आया ना। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे स्टेशन के पहले टू आया है, स्टेशन के पहले क्या आया है, यहाँ पे द स्टेशन, इसके पहले टू आया है, ये भी नाउन है, ठीक है। प्लेस दर्शा रहा है, स्टेशन क्या है, प्लेस, स्थान। रमा राइट्स विथ पेन, रमा पेन से लिखती है, किससे लिखती है, जैसे मेरी माँ चाकू से सब्जियां काटती है, माई मदर कट्स वेजिटेबल्स विद द नाइफ, विद द नाइफ, किससे काटती है, चाकू से। तो ठीक है ना, चाकू का संबंध किससे है, माँ से है, चाकू का संबंध किससे है, माँ से है, संबंध दर्शा रहा है, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के, ठीक है, पहले प्रयुक्त किए जाते हैं और वो दूसरे शब्दों से उनका संबंध दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, दूसरे शब्दों से संबंध प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द जो है हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन, संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व दूसरे शब्दों से संबंध बताने के, ठीक है, बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ बताने के लिए है, यहाँ पे के लिए, हाँ, बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। माई फादर गोज टू द स्टेशन, रमा राइट्स विथ पेन, ठीक है। अब हम इधर एग्जाम्पल लिखेंगे, प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। प्रीपोजिशन आपको ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन सर्वाधिक ट्रांसलेशन में, इंग्लिश स्पोकन में, यानी हर सेंटेंस में प्रत्येक कोई भी वर्ड जो है प्रीपोजिशन से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये जो जितने भी सेंटेंसेज हैं इन सब में पार्ट्स ऑफ स्पीच का समायोजन होता है, ठीक है। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई भी सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है ना, सब में पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी, जैसे हम मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, टू आए, यहाँ पे टू क्या है, प्रीपोजिशन है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। जैसे मान ली द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, तो अपान जो शब्द आया है, UPON, अपान, यहां पर क्या है, अपान वर्ड क्या है, अपान वर्ड क्या है, प्रीपोजिशन है। बिल्ली, बिल्ली मेज पर कूदी, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ठीक है। बिल्ली किस पर कूदी, मेज पर, अपॉन द टेबल, तो टेबल के पहले अपॉन आया, टेबल क्या है आपका, नाउन है, टेबल क्या है, नाउन है, ठीक है, संज्ञा के पहले। तो द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, तो अपॉन यहां पर आपका प्रीपोजिशन है, अपॉन क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लासरूम, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लास, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, इन, तो इन आया ना, इन क्या है, प्रीपोजिशन, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इन, एट, विथ, अपॉन, इनटू, ओवर, अबव, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। तो लिखिए अदर एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे। लिखिए यहाँ पे अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द, ठीक है ना। प्रीपोजिशन, यहाँ पे आपको बना लेना है कॉलम, लिखिए इन, एट, इनटू, अपॉन, ये सारे याद करने पड़ेंगे इनको, सबको, सबके एग्जाम्पल आपको सबको बढ़ाया जाएगा, ये सभी जो है जितने भी प्रीपोजिशन होंगे ये सब का एक एक बाय वन वर्ड के बारे में आपको बताया जाएगा।
अप टू विथ बाई ओवर, कौन कहाँ किसका प्रयोग होता है, किस जगह में कहाँ किसका प्रयोग होता है, क्या उसकी कंडीशन होती है, इससे भी आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही सभी को? कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी एवरीवन? आवाज तो नहीं आ रही? आ रही आवाज? इसमें माइक नहीं है, यहाँ चल। इन, एट, इनटू, अपॉन, अप टू, विथ, बाई, ओवर। देखिए, फ्रॉम, अबाउट, अबाउट कहाँ लगेगा, फ्रॉम कहाँ लगेगा, इनकी मीनिंग क्या होती है। इन मीन्स अंदर, एट मीन्स में, पर, इनटू मीन्स के अंदर भीतर, अपॉन से, फ्रॉम मीन्स विषय, अबाउट के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में। अगला लिखिए, आफ्टर, बिहाइंड, आफ्टर, बिहाइंड, आफ्टर मीन्स बाद में, बिहाइंड मीन्स पीछे। एक और लिख लीजिए, अप, यूपी, अप मीन्स ऊपर। अप का प्रयोग कहाँ करेंगे, किस परिस्थिति में करेंगे? इनसाइड, इनसाइड, बेलो, नोट करें, इनसाइड, बेलो, अलोंग, अक्रॉस, अलोंग, अक्रॉस, ड्यूरिंग, सच एज, इन फ्रंट ऑफ, ये सभी आप लोगों से रिलेटेड है, आप लोगों के कोर्स से। इन, एट, इनटू, अपॉन, फ्रॉम, ठीक है, अप टू, विथ, बाई, ओवर, फ्रॉम, अबाउट, आफ्टर, बिहाइंड, अप, इनसाइड, बेलो, अलोंग, अक्रॉस, ड्यूरिंग, सच एज और इन फ्रंट ऑफ। ये सभी क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं? प्रीपोजिशन के। किसके हैं ये? प्रीपोजिशन। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आपने समझ लिया, क्योंकि एट, इन का प्रयोग कहाँ होगा, किस परिस्थिति में, एट कहाँ लगेगा, इनटू कहाँ लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, एट का प्रयोग जो होता है स्मॉल प्लेसेस के लिए होता है, इन का प्रयोग होता है बिग प्लेसेस के लिए होता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों में आएगा, दोनों में क्या आएगा, में, दोनों में ही आएगा हिंदी वाक्य में। तो इन कहाँ लगता है, एट कहाँ लगता है, इनकी सबकी कंडीशन, ये सारे जब आपके पढ़ा दिए जाएंगे, कहाँ किस पोजीशन में, किस स्थिति में, कहाँ किसका प्रयोग होगा, तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगी इंग्लिश। तो प्रीपोजिशन जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय। व्हाट इज प्रीपोजिशन? संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं?
Definition: a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in a sentence. प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन, संज्ञा या सर्वनाम, प्रोनाउन यानी सर्वनाम के पूर्व दूसरे शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उन्हें क्या कहलाते हैं? वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। माई फादर गोज टू द स्टेशन, तो यहां पे टू क्या है? प्रीपोजिशन है। रमा राइट्स विथ पेन, विथ क्या है? यहां पर प्रीपोजिशन है। फिर अदर वर्ड्स है प्रीपोजिशन के, ये सभी अदर वर्ड्स दिए गए हैं एग्जांपल, ठीक है ना, इनको कंप्लीट कर लेना है। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? चलिए इसका वो ले लीजिए राज, प्रीपोजिशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब एक बोर्ड कंप्लीट हो जाए, पूरा भर जाए तो एक बार ले लिए करें। सबको समझ में आ रहा है? तो प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है हिंदी में? प्रीपोजिशन किसे कहते हैं बताइए? व्हाट आर प्रीपोजिशन? व्हाट इज प्रीपोजिशन? बोलिए। यहां से पढ़िए, यहां से। प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल क्या है? अगर सेंटेंस में ये शब्द आ जाए और इनमें से कहा जाए, सुनिए इधर, अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस मैंने आपको दिया, एक पैराग्राफ दिया और पैराग्राफ मैंने 10 लाइन का दिया और उसमें से आपको बताया कि इनमें से प्रीपोजिशन का एक कॉलम बनाइए, ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, प्रीपोजिशन, एडजेक्ट, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ऐसे आप बना लीजिए कॉलम, ठीक है ना। कॉलम बना के तो जो जिसके वर्ड से तो आप छांट के ढूंढ के लिख लेंगे। पहचान पाएंगे क्या? पहचान लेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, प्रोनाउन कौन से हैं, या फिर ये आपका प्रीपोजिशन कौन से है। समझ में आ गया सबके? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल फीलिंग, ठीक है। स्वास्थ्य कुछ ठीक ना होने कारण जो है, ठीक है, आज यहीं तक आपको पढ़ाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट, बाय, सी यू द नेक्स्ट डे। आवाज इसमें नहीं है।